नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। साथियों, आज जैसे कि हम कहें यानी 27 अगस्त को ट्रम्प का यूएस का जो टैरिफ था भारत पर वो लागू हो चुका है। अब टोटल 50% टैरिफ लगेगा भारत पर। ऐसे में भारत में क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसको लेकर के आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे पूरी डिटेल में। भारत को क्या इफेक्ट होने वाला है, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिटेल में समझेंगे। शिक्षा, कमाई, रोजगार, व्यापार और कहां पर क्या क्या इफेक्ट होगा, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। आसान भाषा में आपको समझाया गया है। साथ ही साथ में ये टैरिफ कितना इम्पैक्ट होगा भारत के लिए, ये आपको आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप ये आर्टिकल्स के थ्रू देख पाओगे। आज से ट्रम्प जो टैरिफ जो है लागू हो चुका है, जैसा कि 27 अगस्त को, मतलब भारतीय समय के अनुसार टाइम पीरियड जो कि मतलब आप देखोगे कि 27 तारीख को 12 बजे रात वहां करेंगे, लेकिन अपने यहाँ की बात करें तो वो 9:30 के आसपास की शुरुआत हो जाएगी। यानी उसके बाद कोई भी माल अगर यूएस जाता है तो उस पर 50% का टैरिफ लगेगा। टैरिफ पहले होता क्या है, इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। देखो, होता क्या है, जब कोई एक देश दूसरे देश में बीच में व्यापार करता है या सामान बेचेगा या खरीदेगा, तो जब सामान को एक दूसरे को बेचता है तो वो सामान बेचने से पहले सरकार को कुछ टैक्स देना पड़ता है। आप ऐसा समझो कि आप एक जगह जा करके किसी एक मार्केट में आप अपना ठेला लगाना चाहते हो, दुकान लगा रहे हो, एरिया कोई नगर निगम के जोन में आता है, तो वहां पर बाकी के दुकानदार टैक्स देते हैं, आपको भी वहां पर टैक्स देना पड़ेगा उस जोन के व्यापार के लिए। ऐसे ही देशों का भी हाल होता है। व्यापार करने जा रहे हो, प्रॉफिट कमाओगे, मुनाफा कमाओगे, तो उनको कुछ ना कुछ आपको हिस्सा देना पड़ेगा। और ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि आप मार्केट को मैनिपुलेट ना कर पाओ, वहां पर मोनोपोली ना क्रिएट कर पाओ। मीन्स जैसे कि आप ऐसे समझो, रास्ते में अपनी माल जो आप उतार दो कि वहां के जो प्रोड्यूसर हैं उनका घाटा होने लगे, उनकी कंपनियां बंद हो जाए। ऐसा ना हो कि मार्केट कॉम्पिटिशन में जो कंपटीशन होता है ना, उसे बनाए रखने के लिए किया जाता है, प्रॉफिट भी बनाने के लिए किया जाता है। तो अमेरिका ने जो भारत पर टैक्स टफ लगाए थे शुरुआत में, तो इसमें कहा कि हम 25% लगाएंगे, लेकिन 7 अगस्त को अनाउंस किया गया कि क्योंकि भारत रशिया से बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल खरीद रहा है, क्रूड ऑयल खरीद रहा है, इस वजह से हम 25% एडिशनल टैरिफ लगाएंगे पेनल्टी के स्वरूप, यानी टोटल हो जाएगा 50%। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए हम 21 दिनों के लिए ओपन विंडो रख रहे हैं। 21 दिनों के बाद अगर ये लागू होने वाला है, यानी 3 वीक के बाद, वो अगर 6 अगस्त से 21 दिन के अगर जोड़ा जाए तो 27 अगस्त हुआ टोटल, तो 6 अगस्त से चालू किया था, बात कही थी टैरिफ की। ये विंडो क्यों देते हैं ट्रम्प? इनका सीधा सा एक तरीका रहता है। ये कहते क्या है कि नेगोशिएशन इन माई स्टाइल। तो ये इनका तरीका ये है कि हम टैरिफ की घोषणा करेंगे, हम तुम इतना टैरिफ मतलब लगाने जा रहे हैं और थोड़ा सा समय देंगे आपको कि ये बातचीत करने के लिए, डील करना है, आ जाओ हमारे पास। जैसे कि मतलब हमने टैरिफ बढ़ा दिया, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है हो रही है हमारे टैरिफ से, तो आप हमसे मतलब एक तरीके से नेगोशिएशन करवा के और बात करवा के हमसे, ठीक है। तो उसके बाद हम अपनी जो मांग रखेंगे, उन्हें आप मतलब चाहिए तो हमें वो करना पड़ेगा, आपको टैरिफ हम हटा देंगे। इनका ये मतलब रहता है कि हम इतना ज्यादा टैरिफ लगा देंगे, जैसे कि इन्होंने 50% बढ़ा दिया। अब इनके थ्रू क्या है कि हम लोग इतना मतलब टैरिफ देंगे, 150% टैरिफ हो जाएगा। एक तरीके 100 की सामान 150 में बिकेगी, टैरिफ ही 50% है, सोचिए। तो हम लोग नेगोशिएशन की बात करेंगे, इनसे बात करेंगे। अब भारत के साथ दिक्कत इनकी यह है कि भारत क्यों नहीं झुक रहा है। आप ये भी दिमाग में आया होगा आपको एक बार, भारत ने ट्रम्प की बातें मान क्यों नहीं ली? ऐसा क्या हो गया जो ट्रम्प 50% टैरिफ लगा रहे हैं और भारत कुछ कर ही नहीं रहा? कारण ये है कि भारत के यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं जो भारत चाहे करके भी नहीं दे रहा सकता है। अगर भारत ने ऐसा कर दिया तो भारत में भुखमरी की स्थिति आ सकती है। साथ ही साथ वर्तमान गवर्नमेंट भी अपना मतलब जो सत्ता है बचाए रखने के लिए खतरा नजर आने लगेगा, क्योंकि ये डील हो रही थी, ये मांग थी उनकी किसानों को लेकर के। वो एग्रीकल्चर मार्केट में घुसना चाहते थे, अमेरिकी चाहते थे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का एक्सेस दे दे, कि भारत अमेरिकी प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आए, यहाँ पर बिके, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगे और भारत के जो छोटे मोटे किसान हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो जाए। इसके अलावा वो मीट युक्त जो मिल्क होता है ना, वो बेचना चाहते थे। नॉनवेज भी मिल्क, मतलब आपने सुना भी होगा, पिछले दिनों में सुर्खियों में रहा था, वो बेचना चाहते थे। मतलब आप समझो कि वो एग्रीकल्चर और ये ग्रोसरीज मार्केट में घुसना चाह रहे थे भारत में। अगर ऐसा हो जाता है, काफी ज्यादा नुकसान हो जाता, भारत के किसान खपा हो जाते। एक बार किसान आंदोलन का हाथ आपने देखा, ये बहुत बड़ा हो जाता है। अगर यहाँ पर सरकार उनको एक्सेस दे देता तो सरकार की गिर सकती थी। जब यहाँ वीडियो आप देख रहे होंगे
टैरिफ लागू हो चुका है, यानी 2-3 दिन पहले। अब आप भारतीय कोई गुड्स होते हैं अमेरिका में बिक्री के लिए जो जाएंगे, उनको 50% का एक्स्ट्रा टैरिफ देना पड़ेगा। अब मान लो कि डॉलर में है, कोई सामान बिकता था अभी तक अमेरिका में। भारत में अगर एक टी शर्ट ले लो, मान लो कोई एक टी शर्ट है, वो मतलब $1 की बिक रही है, ठीक है, तो उसमें प्रोडक्ट है वो जाता है अमेरिका में बिकने, तो अमेरिकियों को वो पड़ेगा कितना रुपए, मतलब डॉलर कितने, $50, ठीक, खरीदना पड़ेगा। अब ये डॉलर की बात आई है तो आप सोचो कितना घाटा हो रहा है। घाटा की आप बात करो तो भारत को ज्यादा मिल रहा है? नहीं, भारत को ज्यादा नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 100 का माल अगर 150 में बेचने लगेगा तो आप सोचो वहां के जो नागरिक हैं वो नहीं लेंगे। क्यों लेंगे भाई? क्योंकि उनके आसपास जब उनके पास और भी ऑप्शन है। अभी आप सोचो कि जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का लेके हम चले एग्जाम्पल सेक्टर में, भारत के कॉम्पिटिटर कौन है? वियतनाम है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, छुटपुट मात्रा में इंडोनेशिया है। ये सभी जो दक्षिण एशियाई देश हैं, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत के समझ लो कॉम्पिटिटर हैं। बांग्लादेश है, तो ऐसे में क्या हुआ, अगर मान लो भारत का कोई सामान है वहां पर 150 में बिकता है और वहीं बांग्लादेश जो है उसको 19% टैरिफ लगा है, तो उनका वो जो होगा कितने में बिकेगा, 119 में बिकेगा सामान, $119 में बिकता है। तो बताओ कोई व्यक्ति ऐसा कौन सा होगा जो वहां का जो अमेरिकी होगा जो भारत का सामान खरीदेगा? वो तो बांग्लादेश का सामान खरीदेगा, नॉर्मल सी बात है, कम वाला सेम प्रोडक्ट है। अगर बांग्लादेश का निश्चित तौर से खरीदेगा, यहाँ पर भारतीय जो एक्सपोर्टर हैं उनको लॉस होगा। जब उनको लॉस होगा तो ये क्या करेंगे, अपने यहाँ प्रोडक्शन कम करेंगे। अब प्रोडक्शन यूनिट घटाएंगे, प्रोडक्शन यूनिट जब घटेगी तो आप सोचो फिर क्या करेंगे, मतलब जो कर्मचारी वहां पे काम करते हैं उनको घटाना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा, मान लो किसी के पास 5 फैक्ट्री है, अगर एक्सपोर्ट उतना नहीं हो पा रहा है क्योंकि अमेरिका जो है अच्छा खासा इम्पोर्ट लगा रहा है, ठीक है, सामानों का, तो 5 फैक्ट्रियां जो हैं वो 2 फैक्ट्रियां बंद हो जाएं। 2 फैक्ट्री अगर बंद कर दें तो फैक्ट्री के कर्मचारी इकोनॉमी कितनी डूबेगी, मतलब बेकार, ठीक है, प्रोडक्शन सब कुछ ठप पड़ जाएगा। वो कर्मचारी कहाँ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। ये आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बताया, ठीक है। इकोनॉमी समझते हो आप क्या क्या डैमेज होने वाला है? तो सबसे पहले देखो भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार कितना है, तो इंडोनेशिया और अमेरिका के बीच कुल ट्रेड जो है 11 लाख करोड़ के आसपास में अभी आज के टाइम पर हो रहा है, जिसमें अमेरिकी से भारत को निर्यात होने वाला सामान जो है वो 3.46 लाख करोड़ रुपए का, यानी इतने का सामान, इतने का हम लोग सामान खरीदते हैं, अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं। और भारत से अमेरिका को होने वाला निर्यात, यानी भारत अमेरिका को कितना बेच रहा होता है, ये है मतलब तरीके 7.35 लाख करोड़ का माल होता है। हम लोग इतना हर साल बेच रहे होते हैं अमेरिका को। इसमें फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम डिवाइसेस हैं, ज्वेलरी है, पेट्रोलियम है, कपड़े हैं, टेक्सटाइल है, ये सब हम लोग बेच रहे होते हैं। कच्चा तेल, पेट्रोलियम, कोयला, हीरा, विमान, अंतरिक्ष यान, मतलब यात्रा के पुर्जे, ये सब जो है हम लोग खरीद रहे होते हैं। कहाँ से? अमेरिका से। अब 7.5 लाख, मतलब जैसे कि यहाँ पर करोड़ की बात आ रही है, एक्सपोर्ट होता है भारत से, जाता है निर्यात। उसमें अगर सेगमेंट वाइज देखना चाहें तो देखिए उसमें 22% हिस्सा, यानी कि लगभग 1.68 लाख करोड़ का हिस्सा ये मशीनरी सेक्टर का होता है। मशीनरी हम लोग उनको बेच रहे होते हैं। 1.2 लाख करोड़ रुपए, यानी 16.92% हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे होते हैं। 92 करोड़, यानी कि 12.5% जो है ना, 12.5 का 12.25, 5% ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जाता है, एक्सपोर्ट होता है, जैसे कि हम बात करें इसमें, ठीक है। अब 87,000 करोड़ का, यानी लगभग 11% रत्न और ज्वेलरी बेच रहे होते हैं। 82,000 करोड़ के रेडीमेड गारमेंट्स, केमिकल इंडस्ट्री और 37,000 करोड़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। 36,000 करोड़ का अदर प्रोडक्ट में 1.29 लाख करोड़ रुपए के प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं अमेरिका को। इससे आप नुकसान कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, एक एक सेक्टर में देखते हैं। तो ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ऑटो, सी फूड, इन सेक्टर का मुनाफा काफी ज्यादा घट जाएगा क्योंकि यहाँ पर काफी हैवी टैरिफ लग रहा है। अमेरिका में भारतीय सामान महंगे होने से मतलब ऑर्डर भी कम हो सकते हैं। निर्यात पर भी असर होगा और 48 बिलियन का निर्यात पर सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। जैसे त्रिपुर जैसे टेक्सटाइल हम जो हैं उनके ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। सूरत के डायमंड हब सी फूड एक्सपोर्ट, उनको भी झटका लगेगा और इनमें कुछ लोग एक्सपोर्ट करना भी बंद कर रहे हैं अमेरिका के लिए। पहले ही उन्होंने टफ जैसे 17 को, मतलब 27 की बात करें, उसके पहले ही बंद कर दिया है, ठीक है। अब एक्चुअल में भारत का सबसे बड़ा निर्यातक देश अमेरिका है, यानी भारत सबसे ज्यादा माल अमेरिका को ही बेच रहा होता है। आप टोटल अगर एक्सपोर्ट में लगाए देखें तो उसमें 18% अकेले सामान यूएस को बेच रहा होता है।
भारत फिर यूएई को 8%, फिर नीदरलैंड को 5%, चाइना को, सिंगापुर के, यूके, सऊदी अरब, इन सब देशों को, बांग्लादेश, जर्मनी, इटली, इन सब देशों को भारत बेच रहा होता है। बाकी के अन्य छोटे मोटे जो कि सामान होते हैं 49% में बेचता है भारत अपना सामान। ये भारत अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है कि भारत के सबसे बड़े आयातक तो हम ही हैं, यानी भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अमेरिका ही है। 2024 में अगर बात करें तो उसमें केवल तो भारत ने 87.3 अरब डॉलर का सामान अमेरिका को निर्यात किया था। अब 50% तारीख से ऑर्डर भी कम होगा। ठीक है, देखिए अब जानते हैं कि क्योंकि 27 तारीख से लागू हो चुका है वो। इसके अलावा वहां पर लोग बेचने से भी बचेंगे। ठीक है, जो एक्सपोर्टर हैं वो भी बेचेंगे, ऑर्डर भी आना कम ही हो जाएगा। तो कौन बेचेगा? इससे भारत की जीडीपी पर भी सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। भारत की जीडीपी में अनुमान लगाया जा रहा है कि जीडीपी ग्रोथ जो रेट आती है ना 6.5% की कम से कम आसपास रहती है, उसमें 0.2% से लेकर 0.6% तक की कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जीडीपी में 0.7 से 1% तक की गिरावट भी हो सकती है। भारत की जो टोटल ओवरऑल जीडीपी है उसमें 1% तक की घटोतरी देखने को मिलेगी, घटेगा। कोविड के बाद सबसे धीमी ग्रोथ हो सकती है ये, इससे सरकार की कमाई भी कम होगी और रुपया भी गिर सकता है। अभी के टाइम पर 87.25 के आसपास जो रुपए की कीमत चल रही है, मतलब कि समझ लो $1 बराबर 87 रुपए 25 पैसा है चल रहा है। अब गिर करके हो सकता है ये 90 या फिर उसको भी पार कर जाए, यानी कि $1 बराबर हो जाए ₹90। ये 91.92 भी हो सकता है, अनुमान बताया जा रहा है। इसके अलावा शेयर मार्केट में बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो लगातार पैसा निकालना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि भाई अल्टीमेटली कंपनियों का ही माल बिक रहा था। अब कंपनियां मुनाफा नहीं कमा पाएंगी तो ग्रोथ रुकेगी, कंपनियों का प्रॉफिट भी रुकेगा, कंपनियां धीरे धीरे डाउन मारेंगी। जब धीरे धीरे डाउन की तरफ जाएंगी तो फिर जो इन्वेस्टर हैं उसमें ये सब रुकेंगे। ठीक है, वो भी पैसे बाहर निकालेंगे अपने, तो वो पैसे बाहर निकालेंगे तो यानी इकोनॉमी को और तगड़ा झटका लगेगा। टैरिफ की खबर से शेयर बाजार में वैसे ही 3 से 5.5% तक की गिरावट देखी गई है, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिन पर असर नहीं देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये सेक्टर बच जाए, जैसे आईटी इंडस्ट्री है, आईटी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारत बहुत सारे चीजों में सर्विस भी प्रोवाइड करता है। यहाँ आपसे इंडिया में बैठे बैठे टीसीएस हो गया या इंफोसिस हो गया, या फिर हम कहें कि जैसे कि और भी बहुत सारे हैं आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं यूएस वगैरह में, तो इनको कोई असर नहीं देखने को पड़ेगा। ट्रंप ने बड़ी चालाकी से इनका थोड़ा सा राहत दी है इनको। फार्मास्यूटिकल, ये देखिए जो दवाइयां वगैरह है ना, ट्रंप ने कहा है अभी तो यहाँ पर 0% है, लेकिन आगे आने वाले कुछ सालों में हम 125 से 250% टैरिफ लगाएंगे। किसमें? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लगाएंगे, टैरिफ लगा रहे हैं 250%, क्योंकि सब अभी के टाइम पर भारत एक काफी अच्छा खासा एक्सपोर्टर है, 40% एक्सपोर्ट करता है वहां पर। तो ऐसे में अमेरिका को पता है कि वहां पर अभी उनकी कमजोरी है, भारत फार्मास्यूटिकल पर हमारा उतना दबाव नहीं है, दबदबा इंडिया पर डिपेंड है वो, इसलिए अभी नहीं लगा रहे हैं। लेकिन आगे कह रहे हैं कि मतलब यही कि जब हम अपना इसका ऑप्शन ढूंढ लेंगे तो 250% तक का टैरिफ लगा देंगे। जब ये 250% तक टैरिफ लगाएंगे तो तब इंडिया को भी और भी ज्यादा झटका लगेगा, क्योंकि इंडिया 40% वहां पर एक्सपोर्ट करता है। सोचो, तो अगर अमेरिका अपने आप पर खड़ा हो गया अपने दम पर और उसके बाद ही ये टैरिफ है लगा दिया, तो भारत को सबसे ज्यादा झटका किसमें लगेगा? फार्मास्यूटिकल में लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स को सेक्शन में 232 के तहत छूट मिली है। आईटी सर्विस सेक्टर होने के कारण टैरिफ के दायरे में बाहर आता है, इसके दायरे में नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर हम अब क्या करना होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर और कौन कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो देखिए अब भारत को ना अपने निर्यात के लिए थोड़ा और ऑप्शंस तलाशने होंगे। भारत को अपने मार्केट को और ज्यादा डाइवर्सिफाई करना होगा। इसमें कुछ कदम भारत ऑलरेडी उठा रहा है, जैसे बहुत सारे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जा रहा है। अभी आपने देखा ब्रिटेन के साथ में भारत ने कितना अच्छा बड़ा ट्रेड किया था। मालदीव के साथ बातचीत शुरू हुई है, इनके साथ हम बात कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। इसके अलावा आइसलैंड, लिंगस्टेन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इनके साथ 1 अक्टूबर से डील लागू हो जाएगी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब कि कोई टैरिफ नहीं लगेगा। जब कोई टैरिफ नहीं लगेगा तो फिर हम अपना सामान आराम से तुम्हारे यहाँ बेच सकेंगे, ठीक है, सस्ते में। कोई टैरिफ नहीं लगना है तो अच्छे से ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट हो पाएगा यहाँ से। वहां पर ब्रिटेन वाला जो है वही FTA साइन हुआ है, वो अप्रैल 2026 से लागू होगा, मतलब आप समझ लो नए फाइनेंशियल ईयर में लागू होगा। ओमान, चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मालदीव, EU, इन सब से बातचीत चल रही है। अंतिम दिवस मतलब अंतिम साल तक बात हो ही जाएगी पूरी तरीके से। देश
आ जाए तो भारत के साथ FTA साइन कर लें, अगर ये सब देश यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ले साइन, तो इससे टैरिफ में थोड़ा सा एक्सपोर्टर्स को राहत मिलेगी। इन सब में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हाँ, जब समय लगेगा, एक बार भारत खड़ा हो जाएगा तो आप समझ लो कि भारत को कोई पीछे नहीं कर पाएगा। आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं कि कोविड जब आया था नया नया, तो भारत जो है PPE किट में बहुत पीछे था। बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में PPE किट अवेलेबल नहीं थे, हो पाए थे। भारत इंपोर्ट करता था इनका, दूसरे देशों से मंगाता था, PPE किट को खरीदता था, चाइना वगैरह से खरीदता था। उसके बाद जब भारत ने अपने वर्कर वगैरह को देता था, स्टाफ तक को देता था सबको, तो भारत ने कोविड महामारी को देखते हुए भारत ने MSME सेक्टर को बोला, जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स होते हैं, स्वयं सहायता ग्रुप समूह की महिलाएं होती हैं, उनको कहा कि सब लोग लग पड़े एक साथ PPE किट वगैरह बनाने, और एसेंशियल चीज है। मास्क वगैरह बनाने में इतने लार्ज स्केल पर यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ कि भारत ने न सिर्फ अपने सभी कर्मचारियों को और सबको PPE किट वगैरह पहनाया, बल्कि भारत दूसरे देशों को भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। तो भारतीयों में वो ताकत है, वो क्षमता है, और बस एक बार जगाने की जरूरत होती है। भारतीय जो है ना, वो हनुमान जी की तरह है। एक बार बजरंगबली को जगा दो, कोई बता दो कि आपको ये काम करना है, आपके पास इतनी ताकत है, तो उसके बाद फिर देखो क्या करते हैं, तो उसके बाद कोई रोक नहीं पाता। ऐसे ही इस बार अगर ये ट्रम्प को टैरिफ झेल लेता है जाता है इंडिया, फिर इंडिया को कोई नहीं रोक पाएगा आगे बढ़ने से, क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट बनने की तरफ अग्रसर हो चुका है, निकल चुका है। साथ ही साथ ट्रम्प चाचा एक सीख भी देके जा रहे हैं कि कभी भी किसी पर इतना ज्यादा डिपेंड ना हो कि वो कुछ भी गुलामी कराने के लिए, कुछ भी दबाव बनाने के लिए आपका प्रेशराइज करे आपको। खैर, अगर रूस से तेल की खरीद की हम लोग बात करें तो देखिए, भारत रूस से 17.8 लाख बैरल तक रोज मतलब ये रोजाना खरीद रहा है। आज के टाइम पर लगभग 18 बैरल आप करके देखो प्रतिदिन, मतलब डेली 500 बैरल प्रतिदिन हुआ करता था पहले 2021 में, लेकिन रसिया यूक्रेन छेड़ने के बाद युद्ध, भारत ने अच्छी अपॉर्चुनिटी उठाई, उसका फायदा उठाया, और जो रसिया से 10वें स्थान पर ऑयल परचेज किया करता था, वो आज के टाइम पर टॉप पर कर दिया है। मतलब आप समझो कि 2021-22 में 2% हिस्सा था, वो बढ़कर के 35% हो गया है भारत की मार्केट में। रसिया से इतना ऑयल खरीद रहा है कि टोटल 100% से 35% रसिया से क्रूड ऑयल खरीद जा रहा है। फिर इराक दूसरे पर आ जाता है, भारत अब 19% खरीद रहा है सऊदी अरब से। फिर इसके अलावा UAE, कुवैत, अमेरिका वगैरह भी यहाँ पर हुए हैं। ये देखने को मिलेगा इफेक्ट। इस वजह से ट्रम्प चिढ़े थे, और इसी वजह से ट्रम्प ने कहा कि हम एडिशनल टैरिफ लगाएंगे, लेकिन इन्होंने एक दोहरा रवैया भी अपनाया भारत के साथ। इन्होंने भारत की इकोनॉमी जो ग्रो हो रही थी, जिसका मतलब कि ऐसा है कि अब वो जल्दी ही जर्मनी को भी पीछे कर देगी। अभी चौथी इकोनॉमी है, जल्दी तीसरी इकोनॉमी बन जाएगी भारत। ऐसे में ट्रम्प को ये रास नहीं आ रही है, और ये इंडिया पाकिस्तान युद्ध की सीज फायर का जिसे क्रेडिट नहीं दिया गया इनको, तो इस वजह से ये इन्होंने क्या किया, बात खटक गई इनको। तो इन सब चीजों को लेकर के भारत ने अलग अलग मंचों पर एक्सपोज भी करना शुरू कर दिया है US को कि देखो भैया, तुम दो तरीके से चलते हो, ठीक है, दो तरीके से। चाइना हमसे ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है रसिया से, लेकिन उस पर तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कोई टैरिफ नहीं लगा रहे हो उतना। और यूरोपियन यूनियन जो है वो खुद भारत से रिफाइंड लेता है, खरीदता है, ठीक है। अमेरिका भी खरीदता है। अमेरिका जो खरीद रहा है, जैसे कि हम बात करें तो वो रिफाइंड ऑयल कैसे बनता है, हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं, अपनी रिफाइनरीज को देते हैं, वो रिफाइन करती है ऑयल को, और वही रिफाइंड ऑयल आपको जाता है। अगर आपको इतनी दिक्कत है तो वो रिफाइंड ऑयल ना खरीदो, वही रिफाइंड ऑयल खरीद रहे हो ना सस्ते में, या तो आप महंगा कर लो, इसको हमसे 2-3 दाम में ले लो, उसके बाद खरीदो तो पता चलेगा आपको। इसके अलावा साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन जो आज के टाइम पर LNG है, जैसे कि प्राकृतिक गैस है, लिक्विड फाइड नेचुरल गैस है, जैसे कि आज भी यूरोपियन जो है खरीद रहे हैं। इन सब में दोगलापंथी देखना दिखाना बंद कर दो, भारत के साथ कोई ढंग की बात करो, डील करो, जो कि आने वाले दिनों में आप हो सकता है कि देखने को मिले अक्टूबर से सितंबर में। और अगर ये डील हो जाती है तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में 50% का इफेक्ट जो है वो कुछ दिनों में समाप्त हो जाए। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये टैरिफ घटेगा, कम होगा इस एक समय तक, ये फिर एटलीस्ट मतलब टाइम पीरियड के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए रहेगा, लेकिन खत्म हो जाए, तो ये सेटल डाउन होगा, कम पर आएगा, ये आपको बताना है। इसमें आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।